कान का समात का जो सिस्टम है, नॉर्मली जो साउंड वेव्स आती हैं वो कान के हमारे 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जब भी साउंड वेव कान की कैनाल को पास करते हैं तो अल्टीमेटली कान का जो पर्दा है, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वो वाइब्रेट करता है। वो उसी के थ्रू मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर में ऑसिकल्स होते हैं, वो भी साथ में वाइब्रेट कर लेते हैं। अल्टीमेटली कान के अंदर की तरफ साउंड वेव चली जाती हैं। जब साउंड वेव अंदर चली जाती हैं तो कॉक्लिया के अंदर एक टिनी हेयर सेल्स होते हैं, जिसे हम आउटर हेयर सेल्स कहते हैं। आउटर हेयर सेल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, जो आपका साउंड दिमाग तक चला जाता है और वो फिर परसीव करता है साउंड के तौर पे। तो जब भी हम म्यूज़िक सुन लेते हैं, चाहे ईयरफोन के तौर पे या ईयरबड के तौर पे या हेडफोन के तौर पे, तो ये साउंड दिमाग तक, अंदर तक इस तरह चला जाता है। सेफ्टी पॉइंट के लिहाज से नॉर्मली जो हम ईयरबड इस्तेमाल करते हैं वो एक तो चीपर होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और कान की तरफ हम इमीडिएटली पुट अप कर लेते हैं। इसमें अक्सर देखा गया है कि जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका आसपास वाला जो सिस्टम है वो आपको साउंड आता रहता है, जिसकी वजह से आप लाउड साउंड करके ईयरबड में आप सुनते हैं 80 पे 85 डेसिबल 90 डेसिबल तक। तो जो सेफ्टी पॉइंट है कान के लिहाज से, दैट इज़ 60/60 और मैक्सिमम जो आपने 24 घंटे तक इस्तेमाल करना है, दैट इज़ 60 मिनट। 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप कंपेयर करेंगे ईयरबड और ईयरफोन के तौर पे, तो सेफ दैट इज़ योर ईयरफोन, वो आपको ईयरबड के बनस्पत ज़्यादा सेफ है। जब आप ईयरबड इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक तो आपका कान कि एयर वेंटिलेशन जो है ना वो आपकी इनहिबिट हो जाती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से अल्टीमेटली वहाँ पे इन्फेक्शन, फंगस के ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं।